टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका है 47%। 50% से इसने रिकवर किया थोड़ा बहुत। हेलो, मेरा नाम है सुधांशु एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइस। सो टाटा मोटर्स के बारे में हम बात करते हैं। टाटा मोटर्स इतना ज्यादा क्यों गिरा, टाटा मोटर्स के बैक टेस्टिंग जो लेवल्स हैं उससे देखते हैं एंड हम कुछ चीजों को समझते हैं। देखो, रिसेंटली टाटा मोटर्स जब 29 जुलाई यानी कि अगस्त के महीने से गिरना शुरू हुआ एंड ये ऑलमोस्ट आज इसने 48.77% तकरीबन तकरीबन 48% की इसने गिरावट दी है। ठीक है, मार्केट इंट्राडे के लेवल्स पे थोड़ा बहुत इसने पुल बैक लिया अपने लेवल से, बट ये काफी नहीं है एक इन्वेस्टर्स के लिए। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे गाइस, तो मार्केट एक सपोर्ट पे आने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि आ चुका है, बट इसकी जो डिसीजन मेकिंग कैंडल है वो 1 वीक की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। एक दिन की पुलबैक से ये कंफर्म नहीं होता कि ये जो सपोर्ट है वो वैलिड है कि नहीं। अगर ये कैंडल 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ क्लोजिंग होती है तभी आपको ये सपोर्ट वैलिड दिखेगा, अदरवाइज ये एक सपोर्ट वैलिड नहीं है। देखो, सपोर्ट हर जगह होती है मार्केट में, बट वैलिड सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एक अलग डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो चलो इसके पहले हम टाटा मोटर्स के प्रीवियस लेवल्स को देखते हैं। तो देखो, 2023 में 2023 में इस लेवल पे, इस लेवल का मार्केट ने फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट किया एंड उस टाइम से लेके अब तक कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में ही था। मार्केट ने एक प्रॉपर पुल बैक तक नहीं लिया था। जब भी टाइप 3 की रैली आए, जब भी मार्केट में बिना कोई कंसोलिडेशन बिना किसी पुल बैक के स्टॉक्स अगर एक डायरेक्शन मूव करते ही जाता है तो वहां खतरा होता है गाइस। कभी ना कभी वो स्टॉक रिवर्सल से लेता है। इसकी रिवर्सल्स बहुत डिले हुई है, 160% का इसने मूव दिया अपर डायरेक्शन में। अब ये 50% गिर चुकी है। अब इसके पहले अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट्स को, जब एनालाइज करोगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने जब ये रैली दी थी, ठीक है, जब ये वाली रैली दी थी, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो रैली की मूवमेंट है ना, ये इसने तकरीबन 90% की फॉल दी है विद इन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स। इवन 2016 में ये गिरना शुरू हुई सितंबर के महीने से ही, और कंटिन्यू कुछ सालों तक मार्केट गिरते गई। 2020 के लॉकडाउन में इसकी जो गिरावट है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद जब मार्केट ने पुल बैक लिया तो कंटिन्यू 100 ना जाने कितने परसेंट का रिटर्न दिया। अगर आप देखोगे तो टॉप 1900% का रिटर्न इसने पिछले 4 सालों में दे रखा अपने इन्वेस्टर्स को, जिसने भी डिप पे बाई करा होगा कोविड के टाइम पे। ठीक है, उसके पहले 2016 से पहले अगर आप ध्यान से देखोगे 2006 की डेटा को देखो, यहां भी मार्केट ने जो गिरावट शुरू करी वो यहां पर देखो, ध्यान से देखोगे अगर आप, इसमें जो गिरावट आई है वो अगेन इतनी बड़ी गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप, अगेन 88%, यानी कि मार्केट इसके पहले भी 2 बार 90% तक गिर चुकी है। 2011 में भी जब ये गिरी तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गिरी थी, 48% तब भी मार्केट गिरी एंड बाद में से रिकवरी शुरू किया। तो टाटा मोटर्स हमेशा से गिरते आई है भाई, मतलब जब जब इसने गिरावट शुरू करी है 50-50% तक की गिरावट करी है। एंड इसने जब भी रिकवरी करी है गाइस तो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा अमाउंट भी दे रखा है, 115% का। सो देखो, जितना मार्केट को गिरना था वो गिर चुकी है। अभी जहां मार्केट स्टैंड कर रही है वो है एक सपोर्ट का लेवल। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहां कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, डिपेंड करता है ये महीना कैसा क्लोज होता है। देखो, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद बहुत सारी कंपनियों में एक अच्छी रैली आती है, क्योंकि उनके अनाउंसमेंट्स होते हैं भाई, एक्सपेंसेस क्या रहे, इनकम क्या हुई, डिविडेंड्स क्या हुए। उसके बाद एक रैली में अच्छी खासी मूवमेंट आती है। अभी मार्च के मंथ में पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे स्टॉक्स में जो एफ आई आईज हैं वो हम बेचते ही रहे अपने स्टॉक्स को, हर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है भाई। ठीक है, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट इस सपोर्ट पे ऑलरेडी गिर चुकी है। अगर मान लो ये सपोर्ट भी ब्रेक होती है, ये सपोर्ट भी एक रेड कैंडल से अगर ये ब्रेक होती भी है भाई, इसके बाद जो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो वो इस लेवल के आसपास करोगे। अगर ये सपोर्ट टूटी, जो ये सपोर्ट आपको 700 के लेवल्स पे दिख रही थी, 700 के लेवल्स पे आपको जो ये सपोर्ट दिख रही थी ना, जहां मार्केट ने प्रॉपर कॉन्सोलिडेट किया था प्रॉपर, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया 750 के लेवल से एंड वो गिरना ही कंटिन्यू करते गई, तो नेक्स्ट सपोर्ट पे मार्केट रुक गई। इफ इन केस ऐसा कुछ अगर हम फिर से देखते हैं तो ये रैली इस लेवल तक की हो सकती है, और ये लेवल 400 से लेके 420 तक का लेवल हो सकता है। 420 से 400 तक की गिरावट हमें देखने को इजीली मिल जाएगी अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो। अगर आपने अभी टाटा मोटर्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड प्लान किया,
लॉन्ग टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर आप बैक टेस्ट की बात करो तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, टाटा मोटर्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। जब जब मार्केट ने एक डिप लगा रखा है तब तब मार्केट की रैली बहुत ही अच्छे कंडीशन पे हुई है, 500% की। अगर इफ इन केस अगेन आप यहाँ कहीं मान लो एंट्री प्लान करते हो, आपको मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, अगर आपने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड प्लान किया, आपकी जो रिटर्न होगी वो तकरीबन तकरीबन 75% की होगी। इफ इन केस आपको इस डीप से बाइंग मिल जाती है तो आपकी जो रिटर्न होगी वो 190% की होगी। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन भाई, यू हैव टू होल्ड। इन्वेस्टर का मतलब होता है आप इन्वेस्ट करके भूल जाओ 2-3 सालों के लिए। अगर आपने हाल फिलहाल में, अगर देखो 1-2 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको तो नुकसान हो नहीं रहा होगा, राइट। आपका नुकसान तभी हो रहा है जब आपने यहाँ कहीं बाई करे, फ्रेश एंट्री मारी हुई है। तो आपने ऑलरेडी टॉप पे एंट्री मारी हुई है, 800 700 कहीं ना कहीं इस लेवल पे एंट्री मारी होगी, ब्रेकआउट पे तो एंट्री मारी नहीं होगी, रिसेंट ब्रेकआउट पे कोई दिख नहीं रही है मुझे ट्रेड। तो बीइंग इन विंग एन इन्वेस्टर व्हाट शुड वी डू कि वी दिस पेशेंसली हमें वेट करना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी जब भी एक अच्छी ब्रेकआउट आएगी, मार्केट ऐसी रैली देगी। टाटा मोटर्स इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है भाई, उसकी अगर मैं आपको ये देखो स्क्रीनर पे अगर आप आके देखोगे, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड को देखते हो, पर्टिकुलर कंपनी को देखते हो, तो 2013 से 2024 तक में आप प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, 24,000 34,000। लॉकडाउन के टाइम पे कम हुई थी, बट स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप इस साल भी देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 60,000 लाख करोड़ की बात हो रही है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे भाई तो 2,28,676 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में है, किसी साल लॉस नहीं गया। अभी दिक्कत होगी कि भाई अचानक से मूवमेंट आई हुई है, अचानक से मूवमेंट आई हुई है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तेजी से बेच रहे हैं, स्टॉक्स को तेजी से बेच रहे हैं, सारे पैसे निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हर स्टॉक्स में होती है, उसे किसी ना किसी न्यूज से जोड़ दिया जाता है कि सेबी ने ये कर दिया, या सीतारमन जी ने ये कर दिया था, या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये करने वाले हैं, डजेंट मैटर भाई, कुछ भी कर लो। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। पॉलिसीज की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो डोंट फॉरगेट कि भाई इन्वेस्टमेंट रुकती नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे जो क्रैशेस हुए थे भाई, सडन क्रैशेस, लगा था कि इम्पॉसिबल है, 50% मार्केट क्रैश कर चुकी थी, बट व्हाट हैपेंड, विद इन 1 ईयर मार्केट ने कंप्लीटली रिकवर कर लिया। जब ये हर जगह ब्लड बात की, जब हर जगह ब्लड बात हो रही होती है मार्केट में, तो आपको पेशेंसली वेट करना है। जब सब कोई बेच रहा होता है तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर ही खरीदता है। वॉरेन बफे की बुक देखो आप ध्यान से, वो हमेशा उन स्टॉक्स को बाय करते थे जो स्टॉक अपने वैल्यूएशन से काफी नीचे चल रही होती है, और वो स्टॉक्स अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया की होनी चाहिए। वो हमेशा कोक वगैरह में इन्वेस्ट किया करते थे, कोको कोला कंपनी साइड में, जिसकी मार्जिन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो स्टिल हमें कुछ सीखने को मिला है। टाटा मोटर्स से पैनिक नहीं होना, जितना गिरना भाई गिर चुकी है, और बहुत ज्यादा गिरेगी तो यहां से इस सपोर्ट पे आएगी, 20% और 30% और गिर जाएगी। आपके लिए और अच्छी बात है कि अगर इस डिप से बाइंग मिलती है तो 1 साल 2 साल होल्ड कर लो, 3 साल होल्ड कर लो, 4 साल होल्ड कर लो। आपको जो बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, जो मार्केट ने प्रीवियसली भी दे रखी है, अभी टाटा इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां निकाली है भाई, हुंडई की सेल्स को फेल कर रखी है। आप समझ रहे हो, लोग इंटरेस्टेड है, टाटा एक ट्रस्ट है, टाटा की कार बिकती रहेगी। ठीक है, तो डोंट वरी, कीप पेशेंस। होता है मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। अभी आपके पोर्टफोलियो से स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो गिर चुकी है भाई, वो बढ़ेगी नहीं सोचने से, पेशेंसली वेट करना ही पड़ेगा। बट लेट मी क्लियर यू, इफ यू गाइस थिंक इट्स अ गुड सपोर्ट टू बाई, आपको कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप देख लो, ब्रेक होती है ये वाली सपोर्ट भी, एक और सपोर्ट रेडी है, एक और सपोर्ट रेडी है। ठीक है, और जब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुई है, आप बैक टेस्ट करो। मार्च बीत गई यहां पर, अप्रैल में रैली शुरू, बैक टेस्ट करो, किसी की सुनो मत। आप जिस चीज को आंखों से देखोगे भाई, उन्हीं चीजों को मानोगे ना। मार्च में मार्केट गिरी, प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज में ही चली गई। यहां कहीं देखोगे मार्च में मार्केट गिरी, अप्रैल से रैली आनी शुरू हो गई। डेटा देखो आप, अप्रैल से रैली आनी शुरू हो गई।
इसके पहले भी डेटास को देखो आप। फैब मार्च मार्च में मार्केट ऊपर गई, अप्रैल में मार्केट यहां से थोड़ी बहुत नीचे आई, बट बहुत ज्यादा भी नहीं गिरी। हमेशा जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुई है, अच्छे रिजल्ट्स कंपनियों के निकले हैं, सबने बूम करे हैं। ठीक है। सो टाटा मोटर्स का ये रहा एनालिसिस, दो रहे सपोर्ट। इफ यू फाइंड एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी यू कैन गो फॉर इट। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 कंपनीज जो अपनी वैल्यूएशन से काफी नीचे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% क्रैश कर चुके हैं। एंड उनके लेवल्स को डिस्कस करेंगे, एंड उनकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।